नमस्कार मित्रों। आज की इतिहास की जो प्रीवियस पेपरों की जो क्लास है, जो जिनके क्वेश्चन हम लगातार हल कर रहे हैं, आपका स्वागत है। तो अपनी क्लास को बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं और मैं आशा करता हूँ आप नियमित रूप से इन प्रश्नों को पढ़ रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। तो देखिए, आज प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद के किस देवता को असुर की उपाधि दी गई है? इंद्र, वरुण, अग्नि, रुद्र। सही आंसर है वरुण। कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्ति कब प्राप्त हुई? 1206 में, 1207 में, 1208 में, 1210 में। सही आंसर है 1208 में। अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब की? 1700 में, 1660 ईस्वी में, 1690 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में। सही आंसर है 1690 ईस्वी में। देखिए, वर्तमान कोलकाता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि 16 मई 2003 के कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद जॉब चार्चाक का नाम उस सभी दस्तावेजों से हटा दिया गया जिनमें उसे कोलकाता के संस्थापक के रूप में दर्ज किया गया था। वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवादों की कुशल वक्ता थी। मैत्रेयी, गार्गी, घोषा, अपाला। सही आंसर है गार्गी। 1984 में सिखों पर जो अत्याचार किया गया उसे न्याय संगत ठहराते हुए निम्नलिखित में से किस नेता ने यह कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तब कुछ अनहोनी होती है? अर्जुन सिंह, जगदीश टाइटलर, राजीव गांधी, मोतीलाल वोरा। सही आंसर है राजीव गांधी। उत्तर वैदिक काल में पंचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक था। जनक, परीक्षित, देवोदास, प्रभण जयवाली। सही आंसर है प्रभण जयवाली। 10 राजाओं के युद्ध का विजयी राजा सुदास निम्नलिखित में से किस जन से संबंधित था? पुरु, अनु, यदु, तिष्टु। सही आंसर है तिष्टु। पाकिस्तान के संबंध में प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ? 1930, 1940, 1941, 1942। सही आंसर है 1940। सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, चनहूतड़ो से, बनवाली से। सही आंसर है मोहनजोदड़ो से। किस मुगल शासक ने निष्फल मध्य एशियाई नीति पर खजाने का बड़ा भाग व्यय किया है? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। सही आंसर है शाहजहां। मनसबदारी व्यवस्था में कितने दो अस्पा सिंहस्पा का पद सृजित किया गया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सही आंसर है जहांगीर। पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था? व्यापार, वाणिज्य, कृषि, पशुपालन। सही आंसर है इसका पशुपालन। निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न था? गेहूं, जौ, चावल, चना। सही आंसर है इसका जौ। निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था? सोने का टुकड़ा, चांदी का टुकड़ा, सिक्का, गाय। सही आंसर है गाय। अर्थात वैदिक काल में गाय के माध्यम से ही वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था तथा अपने जो भी लेन देन क्रय विक्रय किया जाता था गाय को बहुमूल्य समझा जाता था। ऋग्वेद में उल्लिखित पाणी संबंधित है कृषि से, व्यापार से, उद्योग से, पशुपालन से। सही आंसर है व्यापार से। देखिए, इसमें ऋग्वेद में उल्लिखित शब्द पाठ शब्द व्यापार से संबंधित है। ऋग्वेद में उल्लिखित है ये है लोग पाणियों से डरते थे क्योंकि ये मवेशियों के चोर होने के अतिरिक्त पशु संपत्ति की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध भी होते थे।
4 वर्णों का उल्लेख प्रथम बार हुआ है ऋग्वेद के प्रथम मंडल में, ऋग्वेद के द्वितीय मंडल में, ऋग्वेद के नवम मंडल में, ऋग्वेद के 10 मंडल में। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। निम्नलिखित में से कौन वैदिक समाज में प्रचलित नहीं था? विधवा विवाह, बहुपत्निकता, प्रेम विवाह, सती प्रथा। सही आंसर है सती प्रथा। निम्नलिखित विदुषी में किसका ऋग्वेद में मिलता है? गार्गी, अपाला, कात्यायनी, मैत्रेयी। तो सही आंसर है इसका अपाला। पुरापाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय था? कृषि, पशुपालन, आखेट, व्यापार। सही आंसर है आखेट, अर्थात वो शिकार करके अपना भरण पोषण करता था। आखेट के अंदर शिकार होता है, जबकि कृषि का ज्ञान नवपाषाण काल में हुआ था। इसके प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, से प्राप्त हुए हैं। मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल में। सही आंसर है नवपाषाण काल में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रातःगत ऐतिहासिक स्थल नहीं है? कौशाम्बी, नेवासा, बुर्जहोम, ब्रह्मगिरी। सही आंसर है कौशाम्बी। निम्नलिखित में से कौन पानीपत के किसी युद्ध से संबंधित नहीं है? 1526, 1556, 1642, 1761। सही आंसर है 1642। निम्नलिखित धातुओं में से किसका ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं को नहीं था? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। सही आंसर है लोहा, अर्थात लोहा का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? लोथल, आलमगीरपुर, कालीबंगा, चन्हूदड़ो। सही आंसर है आलमगीरपुर। निम्नलिखित में से कौन अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित नहीं है? तीर्थ यात्रा, कर की समाप्ति, इबादत खाना, दीन इलाही, हल्दी घाटी का युद्ध। सही आंसर है हल्दी घाटी का युद्ध। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह द्वारा नहीं लिखी गई है? तुझे के बाबरी, हुमायूंनामा, तुझे के जहांगीरी, रक्ता के आलमगीरी। सही आंसर है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई है? हुमायूंनामा गुलबदन सिंह बेगम के द्वारा लिखी गई है। घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से, सुरकोटदा से। सही आंसर है सुरकोटदा से। किस मुगल बादशाह को अपने शासनकाल में खुसरो, खुर्रम एवं महाबत खां के विद्रोह का सामना करना पड़ा? हुमायूं, अकबर, जहांगीरी, शाहजहां। सही आंसर है जहांगीर। अब देखिए इसके बाद अगला पेपर है पीजीटी हिस्ट्री पीवीएस पेपर एमपीपीएससी। पुरापाषाण युग मानव को आग की जानकारी हुई थी? निम्न पुरापाषाण काल में, उच्च पुरापाषाण काल में, मध्य पुरापाषाण काल में, नव पाषाण काल में। सही आंसर है नव पाषाण काल में मानव को अग्नि की प्राप्ति या अग्नि की जानकारी हुई थी। हैंडेक्स, क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। सही आंसर है निम्न पुरापाषाण काल। वह सैंदव पुरास्थल जहाँ झुकर झाकर संस्कृति विकसित हुई है? सुरकोटदा, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगन। सही आंसर है चन्हूदड़ो। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक सैंदव पुरास्थल खोजे गए हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। सही आंसर है इसका गुजरात, अर्थात गुजरात में सबसे ज्यादा सिंधु सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है आभूषणों से, मूर्तियों से, मोहरों से, खिलौनों से। सही आंसर है मोहरों से। ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई है? पंजाब, राजस्थान, दक्षिणी भारत, सप्त सैंदव प्रदेश। सही आंसर है सप्त सैंदव प्रदेश। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सही आंसर है सामवेद। उपनिषदों का प्रतिपाद
विषय रहा है? धार्मिक विषय, राजनीतिक विषय, सामाजिक परिवेश का विषय, दार्शनिक विवेचन विषय। सही आंसर है दार्शनिक विवेचन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलन में निम्न में से कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था? सही आंसर है अजित केशवलिन, पूरक कश्यपन, पकुदकुचायन, मखलीपुत्र घोषाल। सही आंसर है अजित केशवलिन। आगे पे अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर, अजितनाथ। सही आंसर है पार्श्वनाथ। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कहाँ के राजा थे? कोलिय गणराज, कपिलवस्तु के शाक्यगण, लिच्छवीगढ़ राज, पावा के मल्लगढ़ राज्य। सही आंसर है कपिलवस्तु के शाक्यगण। बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ संगति के अध्यक्ष थे? वसुमित्र, अश्वघोष, महाकश्यप, मोगलीपुत्र तिष्ट। सही आंसर है वसुमित्र, जो कि कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र थे तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। नवधा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है? जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्य धर्म। सही आंसर है वैष्णव धर्म। शैव धर्म में शिव एवं शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में हुई है? गुप्त युग, राजपूत युग, चोल युग, सातवाहन युग। सही आंसर है गुप्त युग। सूची पहली जनपद की है, दूसरी सूची राजधानी से संबंधित है। इसे सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। देखो पहली सूची में कुरु, कौशल, वत्स, मगध, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नहीं। इसके बाद जो राजधानी है कौशाम्बी, राजगृह, अयोध्या, इंद्रप्रस्थ और पाटलिपुत्र। अब इनकी राजधानी को अगर हम देखें तो देखिए कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कौशल की राजधानी कौशल की अयोध्या, वत्स की राजगृह कौशाम्बी, मगध की राजगृह। प्राचीन भारत में सेंड्रोकुटस नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। इंडिका नामक यूनानी ग्रंथ का लेखक था? हेलियोडोरस, डायोनीसियस, मैग्नस्थीज, सेल्यूकस। सही आंसर है इसका मैग्नस्थीज। अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 9वें, 11वें, 13वें, 12वें। सही आंसर है 13वें। मौर्य काल में राजकीय मुद्रा का क्या कहा जाता था? निष्क, पर्ण, कारसर पर्ण, शतमान। सही आंसर है पर्ण। निम्न में से कौन मौर्य शासक आजीवक मत का समर्थक था? चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रति, दशरथ, जालौक। सही आंसर है दशरथ। दक्षिणी भारत में आयोजित तीसरे संगम की अध्यक्षता करने वाले तमिल विद्वान थे? ऋषि अगस्त, तोलकपियर, नक्कीरर, शीतले, सत्तनार। सही आंसर है नक्कीरर। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यूनानी आक्रमण का उल्लेख है तथा यह भी पता चलता है कि यूनानी पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे? सही आंसर है गार्गी संहिता, जबकि इसके ऑप्शन है महाभाष्य, गार्गी संहिता, मालविकाग्निमित्र, मिलितपनो। सही आंसर है इसका गार्गी संहिता। किस शासक के शासनकाल में सेंट थॉमस नामक ईसाई भारत में ईसाई धर्म प्रचार के लिए भारत आया था? गोंदोफ्रीज, डेमेट्रियस, बीम, कर्फिसस, कनिष्क। सही आंसर है गोंदोफ्रीज। गाथा सप्तऋषि नामक प्राकृत साहित्य के लेखक राजा थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी,
सातकर्णी प्रथम हाल, यज्ञर्षि सातकर्णी। सही आंसर है इसका हाल। चीन के शासक को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक था। रुद्रतामन, गोंदोफर्जी, भीम, कडफिसस, कनिष्क। सही आंसर है कनिष्क। आंध्र प्रदेश के करीमनगर तथा नालगोंडा जिले किस खनिज के उत्पादन के लिए प्राचीन काल में विख्यात थे? लोहा तथा इस्पात, सीसा तथा तांबा, तांबा तथा जस्ता, लोहा तथा पीतल। सही आंसर है लोहा तथा इस्पात। अगला क्वेश्चन है, पेरिप्लस में उल्लिखित कौन सा बंदरगाह अपने मोती उत्पादन के लिए विख्यात था? फुजिरेस, कोरकई, टेंडेस, कोडाकसाला। सही आंसर है कोरकई। महाराधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किस एक राजवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? नागवंश, पाठक वंश, कदम वंश, लिच्छवी वंश। सही आंसर है लिच्छवी वंश। अगला क्वेश्चन है, देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहली सूची है बारामहीर, विशाखदत्त, शूद्रक, विल्हड़। अब इनके देखिए रचित ग्रंथ हैं, प्रबंध चिंतामणि, मृच्छकटगम, वैद्य संहिता, देवी चंद्रम। विशाखदत्त की वैद्य संहिता, इसके बाद बारामहीर की, विशाखदत्त की देवी चंद्रगुप्तम, विल्हड़ की मृच्छकटगम, विक्रमादेव की प्रबंध चिंतामणि। निम्न में से किसके सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी थे? कनिष्क, हुविष्क, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। सही आंसर है स्कंदगुप्त। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हूणों के आक्रमण का उल्लेख है? मथुरा, बीतुरी, जूनागढ़, सांची। सही आंसर है जूनागढ़। किस अरबी विद्वान ने भारतीय क्षत्रियों को सबूब, फुरिया तथा कातरिया नामक वर्गों में विभाजित किया है? इब्न खुर्दाबदब, अलबरनी, सुलेमान, अल्स मसूदी। सही आंसर है इसका 1 नंबर का इब्न खुर्दादब। एक जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? याज्ञवल्क्य की स्मृति में, ओशनम स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति। सही आंसर है ओशनव स्मृति। किस चोल शासक ने श्री विजय के शैलेंद्र नामक श्री मार विजयोतुंग वर्मन को नेगापत्तनम में बौद्ध विहार के निर्माण में अनुमति दी? राजेंद्र प्रथम, विजयालय, राजराज प्रथम, सुंदर चोल। सही आंसर है राजराज प्रथम। चोलों के स्थानीय स्वायत्तशाली ग्राम प्रशासन की जानकारी उत्तर मेरुकु अभिलेख से होती है। इस अभिलेख का संबंध किस चोल शासक से है? राजराज प्रथम, विजयालय, सुंदर चोल, परांतक। सही आंसर है परांतक। किस चोल शासक को संगुम तविंत चोल, करों से हटाने वाला, की उपाधि मिली? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम। सही आंसर है कुलोत्तुंग प्रथम। कश्मीरी कवि कल्हड़ ने रात तरंगिणी ग्रंथ को किसके शासनकाल में पूरा किया? श्री हर्ष, ललितादित्य, मुक्तापीड़, जयसिंह, अवंती वर्मन। सही आंसर है इसका जयसिंह। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था? सुब्तगीन, अलब्तगीन, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी।
सही आंसर है इसका सुबुक्तगीन। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किस भारतीय शासक को पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, भीम सिंह द्वितीय, जयपाल। सही आंसर है जयचंद। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया? लाहौर, दिल्ली, कन्नौज, आगरा। सही आंसर है लाहौर। तुर्कान-ए-चहलगानी का संबंध किस तुर्की शासक से था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद, पहलवान। सही आंसर है इल्तुतमिश। मंगोलों का आक्रमण सर्वप्रथम किस सुल्तान के समय हुआ? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह। सही आंसर है इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला पहला मुस्लिम महिला शासक कौन थी? शाह तुर्कान, रजिया, महामनगा, जीजी बेगम। सही आंसर है रजिया। खिजराबाद किस एक स्थान का परिवर्तित नाम था? रणथंभौर, एलिचपुर, चित्तौड़, मारवाड़। सही आंसर है चित्तौड़। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति के बारे में विस्तृत जानकारी का मुख्य स्रोत है? फुतूह सलातीन, खुजाइतुल फुतूह, तबकात-ए नासिरी, तारीख़ फिरोज़शाही। सही आंसर है तारीख़ फिरोज़शाही नामक ग्रंथ से अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया? मुबारक शाह खिलजी, खुसरो शाह, मोहम्मद तुगलक, कोई नहीं। सही आंसर है खुसरो शाह। निम्नलिखित में से किस शासन ने खुतों एवं मुकदमों के पुराने अधिकारों को बहाल कर दिया? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी। सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली दूर है का नारा किस सुल्तान से संबंधित है? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, खुसरो शाह। सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाली विदेशी यात्री था? निकोल कोर्टी, अब्दुर्रज्जाक, इब्न बतूता, पायस। सही आंसर है इब्न बतूता। दीवानी अमीरी कोही का संबंध किस क्षेत्र से था? वित्त विभाग, न्याय विभाग, कृषि विभाग, सैन्य विभाग। सही आंसर है कृषि विभाग। गुलरुखी नामक कविताएं किस लिखने वाला सुल्तान था? सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम शाह लोदी, शहजादा मोहम्मद। इसका जो सही आंसर है 1 नंबर का सही आंसर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी नाम से कविताएं लिखी। तो आज हमने लगभग 100 प्रश्न हल कर लिए हैं और 10 पेजों का अध्ययन किया है। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखना जिससे आप क्वेश्चनों को याद कर सकें। अगली वीडियो के साथ फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।